अगर मैं बोल पड़ा तो आपको चुप लग जाएगी। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? मजाक बना के रखा हुआ, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ? बड़ा भाई हो तुम्हारा, भूल गए हो या लिहाज खत्म हो गया है? कुछ नहीं भूला, और लिहाज है इसीलिए खामोश खड़ा हूं। मैं कल कितनी देर तुम्हारे कमरे का दरवाजा पीटती रही, लेकिन मजाल है जो माँ की आवाज पे दरवाजा खोला। मैं आपा के सामने कितना शर्मिंदा हुई हूँ। अब आपको और शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट का ट्रांसफर, वो भी हमारे अकाउंट में? नूर, ऑफिस में आओ। ओके। ये सब क्या है? इरम पप्पू ने पैसे भिजवाए हैं। इरम पप्पू इतनी बड़ी अमाउंट क्यों भेजेंगी? वो देखो नूर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और तुम मुझसे मुसलसल झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। सच बताओ, बात क्या है? यूसुफ, मैं झूठ नहीं बोल रही। कल मेरी इरम पप्पू से बात हुई थी और मैंने सिर्फ इतना शेयर किया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसलिए उन्होंने पैसे भेज दिए। अच्छा, लेकिन अकाउंट नंबर तो हमाद का शो हो रहा है। उसने तो कहा था ऐसा नहीं होगा। उसने? किसने? हमाद ने? देखो नूर, हया ने मुझे ऑलरेडी सच बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा मैं तुम्हें मौका दूं कि तुम खुद मेरे पास आओगे और मुझे सच बताओगी, लेकिन नहीं, तुमने छुपाया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें शायद मेरी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो तुम खुद फैसले कर सकती हो ना। नहीं यूसुफ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आपको टेंशन से निकालने के लिए किया था। देखो नूर, हया की टेंशन हम दोनों की थी, तो फिर तुमने फैसला अकेले क्यों किया? अगर मैं चाहता तो मैं हमाद से खुद बात कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहता। हम जैसे तैसे करते हया से छुटकारा पा लेते, लेकिन तुमने जल्दबाजी की है। यूसुफ, मैंने तो आपके लिए अच्छा सोचकर किया था। यही तो मसला है यार, तुमने सोचा नहीं। अगर सोचती तो ये सब नहीं करती। प्लीज, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। गलत मैं नहीं, गलत तुम हो। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है के सामने। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। हाँ तो शकीला, क्या सोचा तुमने? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। शहजाद जिद कर रहा है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो घर नहीं आएगा। हाँ तो जाओ अपने घर। हाँ, मैं तो सोच रही थी ये बात सुन के तुम मुझे रोकोगी, लेकिन लगता है कि तुम जैसे इसी इंतजार में बैठी थी। हाँ तो तुम ठीक कह रही हो शकीला, और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ। मैं तो कब से ही कहना चाह रही थी, लेकिन कहते हुए अजीब सा लग रहा था। वो तो शुक्र है कि शहजाद ने खुद ये फैसला कर लिया। मान लो उसकी बात। तुम्हारे दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। तुम्हें अपनी बीवी पे बहुत भरोसा है ना यूसुफ, लेकिन देखो वो इस वक्त हमाद से फाइनेंशियली मदद मांग रही है। शर्म की बात है तुम्हारे लिए। और वो तुम्हें हमाद के सामने लेट डाउन कर रही है। यूसुफ देखो, रोक सकते हो तो रोक लो, वरना हमाद के एहसानों तले दबे रह जाओगे।
प्लीज चली जाओ यहाँ से। यूसुफ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज बात समझने की कोशिश नूर, करिए। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात समझना नहीं चाहता, ना सुनना चाहता। जस्ट लीव। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं ही चला जाता। यूसुफ, यूसुफ, अली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। अली, मैं सोच रही थी कि मैं अम्मी के घर से हो आऊं। हाँ तो ठीक है, चली जाओ। आप नाराज तो नहीं है? नहीं यार सबा, मैं उन शौहरों की तरह नहीं जो छोटी छोटी बात को ईगो इशू बनाकर बैठ जाऊं। वहाँ सबको तुम्हारी जरूरत है, जाओ उन्हें संभालो, समझाओ जाकर। अली, मैं सोच रही थी कि मैं दानिया को भी साथ ले जाती हूँ, अम्मी से भी मिलवा दूंगी। नहीं यार सबा, वो बेचारी वहां पर बोर हो जाएगी और मॉम डैड का भी यहाँ पर उसी की वजह से दिल लगा रहता है। तुम ये बताओ, रात में वहीं रुकोगी या आ जाओगी घर? नहीं, मैं शहजाद के साथ कल आऊंगी। ठीक है, मैं मॉम को बता देता हूँ। ठीक है, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं यार, मूड नहीं। यूसुफ, प्लीज फोन उठाओ। यार आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली तुम्हें अभी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने पेमेंट के हवाले से तुम्हें फोन किया था। हमाद, क्या बात है नूर, तुम रो रही हो? हमाद, यूसुफ को पता चल गया। वो मेरे बताने से पहले ही हया ने उसके कान भर दिए। अभी वो बहुत गुस्से में ऑफिस से गया है। अच्छा सुनो, तुम रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यूसुफ से बात करता हूँ। प्लीज तुम नहीं बात करना, वो पहले ही नाराज है, बात और बिगड़ जाएगी। मैं पेमेंट भी वापस कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, पहले तुम खुद यूसुफ से बात करो, मुझे यकीन है तुम्हारी बात सुन लेगा। ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों मना करूं उसे? वैसे भी वो हमारी जिम्मेदारी है, आपा के ऊपर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और वैसे भी आपा को हमारा रहना गवारा नहीं, उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ से जाने का फैसला मेरा है, तो आप खाला से दिल बुरा क्यों कर रही हैं? दिल बुरा नहीं कर रही, जो सच है वो बता रही। वो तो खुद ये चाहती थी कि हम यहाँ नहीं रहे, मुरव्वत में बोल नहीं पा रही थी। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से से कहा है या दिल से, लेकिन शहजाद जो कुछ कहा है ना उन्होंने, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं खाला से बात करता हूँ, उन्होंने मेरी वजह से कहा होगा। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं शहजाद, रहने दे, मैं अब खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। सामान बांध ले, हम अपने घर वापस जाएंगे। दिल इश्क़
मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, लेकिन क्या? अब मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। तुम्हें लगता है अपने पैसों की पावर से उनको तुम बचा लोगे मुझसे? बच तो अब तुम नहीं सकती हो। अपने बिछाए हुए जाल में तुम खुद बुरी तरह फंस चुके हो। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें उसमें से नहीं निकाल सकते। तुमने अपनों के साथ साथ मुझे भी खो दिया है। तुम जानती हो, तुम्हारी तमाम खामियों को बुला के मैं तुमसे प्यार करने लगा था। शायद नूर बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम फिर मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो? ट्रैप? तुम्हें ट्रैप करते करते मैं खुद तुम्हारी मोहब्बत में ट्रैप हो गया था। इतनी बेयकीनी से मेरी तरफ मत देखो तुम। मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, लेकिन क्या? अब मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। कहाँ जाओगे लेकिन? ऐसी जगह जहां तुम्हारी याद भी मुझे तंग ना करे। टेक केयर। देखिए अम्मी, माना कि शहजाद ने बदतमीजी की होगी, लेकिन इसकी सजा खुद को और खाला को क्यों दे रही हैं? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही हूँ, और वैसे भी उन लोगों ने कभी इस घर को अपना घर समझा नहीं था, तो फिर उन्हें रोकने का क्या फायदा? जाने दो उन्हें। लेकिन अम्मी, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। क्यों जिद कर रही हैं? रह लूंगी मैं, तुम परेशान ना हो। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं आपको यहाँ पर अकेले नहीं रहने दूंगा। नहीं, मैं अपना घर नहीं छोड़ने वाली हूँ। और रही बात शकीला की, उसे जाना है तो वो चली जाए, वो अपनी खुशी से जा रही है। रहने दो यूसुफ, बेकार की जिद नहीं करो। जब ये हमें रखना नहीं चाहती तो जिद करना फजूल है। आपा इतनी आजिज आ गई थी तो मुझसे बोल दिया होता। यूं बच्चों के सामने बेइज्जती तो नहीं होती। इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है शकीला? ये बातें खुद से सोची जाती हैं, कहीं नहीं जाती हैं। और तुमने अगर नहीं सोचा तो वो एक अलग बात है। खाला, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं यूसुफ, रहने दो। तुम क्या यहीं रुकने वाली हो जो कपड़े अलमारी में वापस रखी हो? हाँ, मैं यही रहूंगी खाला के साथ। किस रिश्ते से? मुझे यहाँ रहने के लिए ना किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपके दिल में एहसास होना चाहिए, जो कि तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कोई मतलब नहीं है शहजाद, तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी खाला के साथ। ठीक है रहो। जब खाला तुम्हें बेइज्जत करके निकालेगी ना तो हमारे पास वापस आओगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी शहजाद, क्योंकि वो तुमसे और अम्मा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। मैंने खुद उन्हें रोते हुए देखा है, लेकिन वो अपनी जबान से कभी कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें पता है, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से अम्मा और खाला दोनों एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? ये सब बात हमारे बीच में है ना, तो इसमें घर वालों को बीच में क्यों ला रहे हो तुम?
अगर तुम्हें यूसुफ भाई से इतना मसला है तो वो बेचारे तो यहाँ रहते ही नहीं है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुमने बिला फजूल में पूरे घर को अपने सर पे उठा के रखा हुआ है। मैंने? हाँ तुमने। शहजाद, तुम्हें मुझ पे गुस्सा है ना, तो तुम अपना गुस्सा मुझ पे उतारो। सब घर वालों पे क्यों उतार रहे हो? देखो, तुम ये सब कुछ करके सिर्फ घर वालों को तकलीफ नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हो। नूर, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यूसुफ प्लीज मेरी बात तो सुने। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने आपको बताया नहीं। देखो, तुम्हारी इतनी सी गलती ने मुझे बता दिया कि तुम मुझे कितना बड़ा लूजर समझती हो। शायद तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुमने मुझे कितना ऊपर से नीचे फेंक दिया। तुम्हें पता है कि मैंने हया के सामने इतने बड़े दावे किए थे तुम्हारे बारे में, लेकिन वो तुमने सब तोड़ दिए। हंस रही होगी वो हम पर, मजाक उड़ा रही होगी हमारा। सीरियसली मुझे तुमसे उम्मीद। यूसुफ, मैं देखो, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। विल टॉक लेटर, ओके? और हाँ, मेरा इंतजार मत करो, शायद मैं आज घर नहीं हूँ। यूसुफ, तुम्हें ट्रैप करते करते मैं खुद तुम्हारी मोहब्बत में ट्रैप हो गया था। वो सच में मुझसे प्यार करता है या इस बार भी मुझे धोखा दे रहा है? नहीं, उसकी आंखों में, उसके लहजे में तो सच्चाई थी। मैं हमाद के बारे में फिर से कैसे सोच सकती हूँ? उसने तो मुझे धोखा दिया है, भरोसा तोड़ा है मेरा। फिर भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे उसे रोकना चाहिए। कहीं वो चला गया तो या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी, उन्होंने हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ दिया और आप उन्हें इस तरह से छोड़ के जा रही हैं, बगैर ये सोचे कि हमारे जाने के बाद वो कितनी अकेली हो जाएंगी। ये बात उनके सोचने की है सबा। तुम उनकी ज्यादा हमायत नहीं करो। उसे पता नहीं कितनी बार बहाने से उनके सामने जाके खड़ी हुई, शायद वो मुझे मना कर दे जाने से, रोक ले मुझे, लेकिन उन्हें तो हम बोझ लगने लगे ना। कितने अरसे अपनी बहन की मोहब्बत में यहाँ रही, लेकिन जब उन्हें हमारा प्यार ही बोझ लगने लगा तो रास्ते अलग कर लेने चाहिए। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी खाला से मिलकर आई। मैंने उनके चेहरे पर जो दुख देखा है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या वो क्यों नहीं देख पा रही। आप उनके गुस्से में मौजूद मोहब्बत क्यों नहीं समझ पा रही? जिस प्यार की तुम बात कर रही हो, अब आपा के चेहरे पे मुझे नजर नहीं आता। और सबा, अब तुम मेरे घर ही आना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे चाय पानी का खर्चा भी आपा को बुरा लगने लगे।
क्या हुआ, गई नहीं अभी तक? मैं तो समझी थी चली गई होगी। रोने धोने का ड्रामा खत्म हो गया ना तो जाओ अपने घर। ये क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? तुम चुप रहो, ये हम दोनों बहनों का मामला है। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल है इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल